वाह, यू आर रियली ग्रेट भाभी। थैंक यू, थैंक यू। दीदी, अपने हाव भाव से आपने सब कुछ समझा दिया। टैलेंट का छोड़िए, मुझे तो लगा था कि जेठ जी और सासू माँ को ये मार ही डालेंगी। अरे वो समझ तो गई है ना, यही तो हमें चाहिए था। तुम लोगों की बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा मतलब उस साड़ी से है। ये साड़ी क्यों सासू माँ? तुम पूछ सकती हो कि इस साड़ी से आखिर मेरा क्या काम है, ऐसा तुम सब पूछ सकते हो। तो फिर गायत्री दीदी की पहनी हुई ये साड़ी अगर इस वक्त मैंने पहनी होती तो मुझे थोड़ा सा भरोसा और आत्मसंकल्प मिल जाता। बस ऐसा ही समझ लो। ना पहनकर ऊपर रखने से क्या फायदा था सासू माँ? कुछ तो बोल रहे हो तुम लोग। हाँ, साड़ी नहीं देना चाहते हो, यही ना? ऐसा नहीं बोले, क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? ओहो, तुम्हें जो समझना है समझ लो, पर मुझे ये साड़ी चाहिए। दोगी या नहीं? इनकी नजर जब पड़ी तो ये बख्शने वाली नहीं है। साहब जी, क्या कहते हैं? कोई बात नहीं लेनी, कल सुबह लेकर अलमारी में रख देना। अरे दोगी या नहीं? हाँ, देती हूँ सासू माँ। इसे आप कंधे पर डाल लीजिए। अब ठंड से इसे ही ओढ़कर मत रहने लगना। चादर और साड़ी का फर्क नहीं पता क्या डमो? फूट मैट और हैंकरचीफ का फर्क नहीं पड़ता है मेरे पति को। ऐसे भी लोग होते हैं फूफा जी। हाँ। ओहो, तो साड़ी मांग रही थी मम्मी। तुम्हारे मांगने से क्यों नहीं देंगे? वैसे ये साड़ी है किसकी? ब्रो, तुम्हारे कान को मेरा प्रणाम। अब जाओ यहाँ से, जाओ। हाँ? अरे सवाल पूछने से ये चिल्लाते क्यों हैं मम्मी? चलो मम्मी, चलो मम्मी, चलो। डम्मो डम्मा, अपने ही चित्र में वैसे आप क्या देख रही हो माँ? पानी गिरा है। अब एक कदम भी आगे बढ़ गई होती तो फिसल कर गिर जाती गायत्री माँ। समझ गई। इस जल को यहाँ छिड़कने वाली वो तुम ही हो ना? परंतु क्यों तिलोत्तमा को गिराना चाहती हो? गायत्री माँ अपने ही कार्य में व्यस्त है, फलस्वरूप उसको शत्रु को मारना ही है ना? डम्मो डम्मा, उसकी मदद करनी होगी।
उलूची, उलूची। ए, क्या है तेरे हाथ में? दिखा, दिखा मुझे। गोद लिया गया है इसीलिए घर में तो आ गई है, अब सामान भी समेटने लगी है तेरे दादाजी के लिए। दिखा मुझे। वायर क्यों? किन चीजों से खेलना चाहिए ये भी नहीं पता तुझे? पागल लड़की कहीं की, घर में सिर्फ मंडराती रहती है। जा यहाँ से। उलूची, कहाँ हो तुम बेटा? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे, गायत्री दीदी की साड़ी इस तरह से कहाँ जा रही है? कोई ले जा रहा है क्या? ए, कौन है? कौन है वहाँ? अरे, आज तुम लोग जितनी बार भी फोन करो कोई फायदा नहीं है। मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ। हाँ, मैं कल सुबह तुम लोगों को खुद कॉल करूंगा। हाँ, तुम लोगों की बातें सुनाई नहीं दे रही हैं। बाद में कॉल करता हूँ। मम्मी, बड़ी माँ की साड़ी हवा में उड़ते हुए कहीं जा रही है। ए, तुम्हारी बात नहीं सुन पा रही हूँ मैं, जानते हो ना? तुम क्या बोल रही हो? ओहो, अपना मुंह बंद रखो, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। तुम क्या बोल रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मम्मी। माँ और बेटा दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बेचारे सुन नहीं पा रहे हैं तो पूछकर क्या फायदा? आ, अरे अरे, बड़ी भाभी की साड़ी ऐसे कैसे फेंक रही हैं? विशाल और नैनी ने देख लिया तो खैर नहीं भाभी। अरे मत जाओ, शॉक लगेगा, मत जाना। अरे शॉक लग गया है।
बुआ मम्मी मम्मी अरे रुक जाइए आप। को बचा लो भतीजे। अरे, भतीजे, बहुत भतीजे, excited हो रहे हैं आप। भतीजे छोड़ो मुझे। प्लास्टिक का डंडा या लकड़ी का डंडा कोई लेकर आओ। लेकिन यहाँ कहाँ मिलेगा? हाँ? मुंह क्या देख रही हो? जाकर लेकर आओ ना। उतना टाइम नहीं है। फूफा ने शू पहना हुआ है, पावर पास नहीं होगा। चलो पकड़ो। भतीजे, अपनी बुआ के ऊपर मुझे फेंक मत देना। नहीं फूफा जी, आप पैर तो आगे बढ़ाइए। फूफा जी आराम से। बुआ बुआ पैर आगे बुआ का बढ़ाइए ना। पकड़ो, पैर पकड़ो बुआ। मैंने क्या गलती की है जो अपने पति के पैर पकड़ूं? अरे बुआ, अगर आपको जिंदा रहना है तो फूफा जी के जल्दी से पैर पकड़ लो। शूज पकड़ना बुआ जी। और क्या है जो वो पकड़ेंगी? अरे वो बात नहीं दीदी, गलती से पैर को हाथ लग गया तो कहीं फूफा जी को भी शॉक न लग जाए ना दीदी। जल्दी से पकड़िए बुआ जी, शूज पकड़िए। बुआ पैर अपना आगे पैर आगे बढ़ाइए ना। बढ़ाइए। मेरे पैर तो छोटे हैं और कितना आगे बढ़ाऊं? बुआ बुआ पैर पकड़िए बढ़ाइए प्लीज। ना। बुआ अरे पैर बढ़ाइए ना आगे। पैर आप पकड़िए छोटे बुआ। क्यों कर रहे हैं? चलिए। फूफा जी बुआ पैर पकड़िए, पैर पकड़िए। हमारा चेहरा क्या देख रही है? जल्दी से पकड़िए। बुआ जी, पकड़ने के लिए कह रहे हैं तो जल्दी से पकड़ो। पकड़ो। बुआ पैर पकड़िए प्लीज, पकड़िए। बुआ। पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। खींचो खींचो। हाँ, आराम से खींच के। जल्दी हटो, हटो, हटो। अरे उस साड़ी की वजह से करंट लग रहा है, तो फिर उसे पकड़ क्यों रखा है तुमने? मेरी जान जाने से पहले मैं गायत्री भाभी की साड़ी पकड़ना चाहती थी। हाँ? एक नंबर की बेवकूफ हो। थोड़ी देर हो जाती तो मर जाती तुम। बड़ी माँ की ये साड़ी मेरी मम्मी के पास थी ना। अगर इन्होंने पकड़ा नहीं होता तो 4 लोगों के कंधों पर होती तुम्हारी मम्मी। ए, सुन नहीं पा रहा हूँ। ए, साइड हो जरा। ये वायर किसी और ने नहीं, गायत्री ने लाई थी। ऐसे क्यों देख रहे हो तुम लोग? सासू माँ, ये वायर तो तुम अपना मुंह बंद रखोगी? सासू माँ और इन लोगों को सुनाई नहीं दे रहा तो ठीक है, वरना अब तक गायत्री पर इल्जाम लगा चुके होते। वैसे भी इस बच्ची पर इन लोगों को नाक तक गुस्सा है, और तू जिस तरह से बोल रही है तो उस बच्ची को बख्शी थी ये? क्या हुआ? वायर दिखाकर तुम लोग क्या बोल रहे हो? अरे कुछ नहीं भतीजे, मेरी बीवी बच गई ना, इतना ही काफी है। इस वायर को मैंने गायत्री के हाथों में देखा था। हाँ सुमन प्लीज, इस तरह से बोलना अच्छी बात नहीं है। अगर माँ समझ गई तो वो बेवजह ही गलत फहमी में रहेंगी कि गायत्री बच्ची की वजह से ही शॉर्ट सर्किट हुआ है। डम्मो डम्मा, किसी और की सजा किसी और को हो गई। क्या हुआ नैनी? मैं मरने वाली हूँ, तुम्हें जरूर पता होगा ना? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जान जाए ऐसा कोई खतरा हुआ तो नहीं ना बुआ जी? बड़ी माँ की साड़ी को ड्राई क्लीन में डालते हैं। मैं ये पावर सप्लाई काटता हूँ। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब किसने किया ये जानने की जरूरत नहीं है क्या? भाभी सुमन को लेके यहाँ से जाइए। हाँ बहन, तू चल यहाँ से। मैं ये सब क्लीन कर फूफा, देती हूँ। हम बुआ को लेके चलिए। ये दूर चलो, चलते हैं। तुम चलो। बात करने का कुछ फायदा नहीं है मम्मी, इसीलिए साइलेंट ही रहना चाहिए हमें।
गायत्री दीदी की साड़ी की वजह से ही ऐसा हुआ होगा, इसलिए मैं यहीं पर रुक गई। धक्का क्यों मार रहे हैं मुझे? धक्का मार के बाहर नहीं निकाला, इसकी खुशी मनाओ। मैंने क्या किया अब? एक बात सुनो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पता है तुम्हें, तुम्हारी जबान है ना, यही काफी है करने के लिए। मैं अच्छे से जानती हूँ आप दोनों भाई झगड़कर अलग नहीं होने वाले हो। बंद करो ये नाटक। उस बच्ची गायत्री के बारे में तुमने जो कहा वो सुनकर ही मेरा खून खौलने लगा था। उसको कैसा लगा होगा? खून का नाता नहीं है तो फिर इतना प्यार क्यों दिखा रहे हो? ये सब दिखावा है। तुम्हारा दांत तोड़ दूंगा। हाथ उठाया ना तो मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी, बोल दे रही हूँ। तुम्हारे साथ कुछ भी करूं पाप नहीं लगेगा। अब गुस्सा शांत करिए और मेरी बात जरा सुनेंगे आप? उस गायत्री को जन्म देने वाले जो भी हो, उस बात को आप छोड़ दीजिए। आपको किसने जन्म दिया? तिलोत्तमा सासू माँ ने, और उनकी जान लेने की कोशिश की उस अनाथ बच्ची ने। शट अप! अगर एक शब्द और बोला ना तुमने तो मैं क्या करूंगा मुझे खुद नहीं पता। अरे आप जानते नहीं, इसीलिए तो बोल रही हूँ मैं उलूची को दूध पिलाने के लिए ढूंढ रही थी और ढूंढते वक्त मैंने गायत्री के हाथ में उस वायर को देखा था। कौन से वायर? और कौन सी वायर? जो पानी में शॉर्ट सर्किट बनाकर पड़ा था। अरे वो 1 साल की बच्ची है, माँ के कमरे में सो रही थी। तुम्हें लगता है कि वो 1 साल की बच्ची सोती हुई माँ के साथ ऐसी हरकत कर सकती है? करंट का शॉक दे सकती है उनको, ऐसा लगता है तुम्हें? आपकी गायत्री बड़ी माँ की साड़ी कमरे से बाहर कैसे आई ये पता नहीं, लेकिन उस साड़ी के लिए आपकी माँ बाहर आई थी। माँ साड़ी लेने आई थी और वहाँ पर उन्हें अचानक से शॉक लग गया। कौन सा सच लग रहा है तुम्हें? दोनों सच है। एक सच को सामने रखकर दूसरे सच से मारने की कोशिश की उस बच्ची ने। हाथ नहीं उठा सकते आप। हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे। तुम थोड़ा दिमाग लगाना बंद करोगी? प्रणाम है तुम्हारे सोच को। तुमसे ज्यादा कोई नीच हो ही नहीं सकता है। तुम्हारे साथ रहने का मतलब है लोगों से बातें सुनना, गालियां सुनना। एक बात जानती हो तुम, सुन सुन के मर चुका हूँ मैं। आपको जो बोलना है ना बोलिए, लेकिन सासू माँ की जान वो गायत्री बच्ची लेना चाहती है। वो बच्ची नहीं है। अगर बड़ी माँ होती ना, मेरी माँ को अब तक मार ही डालती। क्या कहा आपने? अरे कुछ नहीं है। नहीं 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 नहीं। बड़ी सासू माँ छोटी सासू माँ को मार डालती है? क्यों बताइए ना विक्रांत जी। दिमाग खराब मत करो मेरा, जा रहा हूँ। ये ऐसा क्यों बोल कर गए? उन दोनों के बीच ऐसी कौन सी शत्रुता थी?